साथियों नमस्कार। इथेनॉल 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 भारतीय जनता पार्टी का सबसे प्रिय पेय पदार्थ अगर कोई है तो वो है इथेनॉल। केवल इथेनॉल कह रहे हैं हम किसी भी और वस्तु के साथ उसे मिक्स करके पीने वाला पेय पदार्थ नहीं कह रहे हैं। वो पदार्थ जिसके आने से बताया गया था कि देश में बाहर आएगी, लेकिन वो आए लेकिन बाहर नहीं आई, ना अच्छे दिन आए। इथेनॉल को पेट्रोल में भी मिक्स किया गया, लेकिन पेट्रोल का दाम भी नीचे नहीं आया। कहा गया था कि पेट्रोल का दाम आधा हो जाएगा, लेकिन दुगना हो गया। और आज भी आप लोग अपने दिल की गहराइयों से खुश होते हुए 94, 95 और कहीं कहीं तो 100 रुपए का पेट्रोल भी खरीद रहे हैं, और वो भी 20% मिलावट वाला पेट्रोल। और वो पेट्रोल जिसमें इथेनॉल डलता है, और वो इथेनॉल नितिन गडकरी के पुत्रों की फैक्ट्री से निकल कर आता है। नितिन गडकरी के सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स में से एक था इथेनॉल प्रोजेक्ट। उनकी उम्मीद थी कि हम इथेनॉल ब्लेंडिंग से पेट्रोल का कंजम्पशन कम कर देंगे और सबको सस्ता पेट्रोल मिल जाए। लेकिन इथेनॉल का प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो गया, नितिन गडकरी ने मार्केटिंग इतनी ज्यादा कर दी कि इथेनॉल का प्रोडक्शन ही प्रॉफिटेबल नहीं बचा। और अब एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहे हैं मंत्री जी, देश के पर्यावरण मंत्री जी, नाम है भूपेंद्र यादव। एक मीटिंग के दौरान वो बता रहे हैं कि अब तो सब कुछ इथेनॉल इथेनॉल हो गया, और इतना हो गया कि प्रॉफिटेबल ही नहीं बचा। देख लीजिए जरा ये वीडियो। अब ये प्लांट एक्स्ट्रा बन रहे, कहां मार नहीं, अभी तो इतना इथेनॉल हो गया है कि ये सब घाटे में तो इसका हमको घाटा कम करना है। टारगेट तो 11 लाख टन शायद था, 16 लाख। बस ये देखो, हमने जो पीसी दे रखी है उसमें केवल 27% का ही यूटिलाइजेशन, 73 का तो है ही नहीं यूटिलाइजेशन। मंत्री ने खुद ने माना। हाँ, पार्लियामेंट में बोला ना, पुलिस साहब ने स्टेटमेंट दिया है 3 दिन पहले कि वी हैव अचीव्ड द टारगेट लिमिट, उसको एक्स्ट्रा बियॉन्ड जा चुके हैं। सेंथिल का क्वेश्चन था। हाँ, देखा आपने, सत्ता के गलियारों में नितिन गडकरी के ही दोस्त और अमित शाह के खास दोस्त भूपेंद्र यादव अपने ही मंत्री की बुराई करते हुए नजर आ रहे हैं। कहा तो यह जाना चाहिए था कि नितिन गडकरी एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, और उसे अगर सही तरीके से चलाया जाता तो पेट्रोल का दाम भी घटता, एमिशंस भी घटते, और लोगों को ईवी की तरफ पुश भी किया जा सकता था। लेकिन बिना सोचे समझे एकदम तुगलकी फरमान की तरह इथेनॉल को लाया गया, जिसकी वजह से इथेनॉल फायदेमंद नहीं रहा। लोग तो यह भी कह रहे हैं कि उससे एमिशंस बढ़ गए, लोगों की गाड़ियां कम माइलेज देने लगी, लोगों की गाड़ियों में मेंटेनेंस के इश्यूज ज्यादा आ गए, और इसी वजह से इथेनॉल के लिए एक नेगेटिव मार्केटिंग जैसा प्रभाव बनने लगा। और अब भारतीय जनता पार्टी के भीतर बगावत जैसा माहौल बनने लगा है। भारतीय जनता पार्टी के ही नेता अपने ही एक नेता के खिलाफ इतनी तगड़ी लॉबिंग कर रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। नितिन गडकरी हाईवे मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने कुछ स्तर तक अच्छा काम किया भी है। अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके सड़कें बनवाना, हाईवेज बनवाना, देश में रोजाना के पर किलोमीटर बनने वाले हाईवेज का रेट बढ़ा देना, और उसके ऊपर हाइब्रिड गाड़ियां दौड़ाने का उनका सपना, इलेक्ट्रिक गाड़ियां दौड़ाने का उनका सपना ही रह जाएगा, क्योंकि उनकी पार्टी ही इस सपने को साकार नहीं होने देना चाहती। या फिर कहें कि खुद अमित शाह नितिन गडकरी के सपनों को मार देने की कोशिश कर रहे हैं। एशिया की सबसे बड़ी इथेनॉल फैक्ट्री राजस्थान के हनुमानगढ़ में और टिब्बी इलाके में लगने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि आसपास के गांव के लोगों ने विरोध किया और कहा कि इथेनॉल की फैक्ट्री लगेगी तो फिर यहां की जमीन बंजर हो जाएगी। कम्युनिकेशन ठीक नहीं था किसानों के साथ, इसीलिए नतीजा रहा कि अब वो फैक्ट्री डिले हो चुकी है, तय समय पर तैयार नहीं हो पाएगी, और किसानों ने खासा नुकसान भी उस फैक्ट्री को किया है। किसानों के साथ ना चल के नितिन गडकरी ने सबसे पहला गलत कदम यहीं पर ले लिया। दूसरा गलत कदम लिया काम करके।
क्योंकि अमित शाह को काम करने वाले लोग पसंद नहीं आते कि कहीं काम करने वाला व्यक्ति नाम बनाने वाले व्यक्ति से ज्यादा पॉपुलर ना हो जाए। नाम बनाने वाला व्यक्ति कौन है, आप खुद समझिए। जो भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में नाम बनाने वाले व्यक्ति से ऊंचा होगा, उसको 2-2.5 इंच उसकी एड़ियां काट दी जाएंगी। और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति काम करती है कि सुप्रीम लीडर बना रहे, उसके नीचे जितने हैं वो प्रजा रहें, उसके अलावा कुछ बनने की कोशिश ना करें। यदि आप काम करने की कोशिश करेंगे तो आपको पहले बाहर किया जाएगा। नितिन गडकरी में लाख बुराइयां सही, लेकिन उनके पास कम से कम एक सपना है, उनके पास कम से कम एक प्रोफाइल ड्रिवन करियर है कि प्रोफाइल के हिसाब से काम करेंगे, इधर उधर की राजनीति में नहीं पड़ेंगे और केवल एक चीज पर ध्यान देंगे। लेकिन अमित शाह को यह पसंद नहीं आता। अब आप जरा देखिए, इथेनॉल फैक्ट्री में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, किसी भाजपा के नेता ने नितिन गडकरी का समर्थन किया? नहीं किया। जब भी नितिन गडकरी के बारे में या उनके खिलाफ कोई खबर चलाई जाती है, क्या भाजपा का कोई भी नेता उनके समर्थन में आता है? नहीं आता। नितिन गडकरी किसी भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े कार्यक्रमों से थोड़ी सी दूरी ही बनाकर रखते हैं। क्यों? क्योंकि नितिन गडकरी को कैबिनेट में रखना अब अमित शाह की मजबूरी है और उस मजबूरी को ही खत्म करने के लिए अमित शाह इस तरीके की चीजें थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे करते रहते हैं, ताकि झटके से रस्सी कटे तो मटकी फूटने की आवाज ना आए। धीमे धीमे रस्सी को ढीला करते जाइए और अंत में मटकी उतर जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आपके इस खबर के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इसी तरह की खबरों को और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।